अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला। 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की नाअहली, ये वो सज़ा है जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सुना दी गई है और अब इमरान खान साहब अटक जेल में कैद हैं। ये वो सज़ा है जिसके हवाले से बहुत सारे लोग चहमगोइयाँ कर रहे थे कि इमरान खान साहब के पास अब नाअहली के अलावा कोई रास्ता नहीं है, नाअहली नवश्ता दीवार है और जल्द या बदेर उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा और वो पाकिस्तानी सियासत से बाहर हो जाएंगे। और फिर यही हुआ। इस्लामाबाद में ट्रायल कोर्ट के जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब ने ये फैसला सुनाया तोशाखाना केस में, और तोशाखाना केस में बताया ये गया कि इमरान खान साहब ने अपने असासों से मुताल्लिक गलत तफसीलात दी थी, झूठी तफसीलात दी थी और इसी बुनियाद पर उन्हें नाअहल करार दिया गया और ये सज़ा सुनाई दी गई। अब जो असल अल्फाज इस पूरे ट्रायल के दौरान और जो इस फैसले के दौरान सामने आए और फैसले में जो असल अल्फाज लिखे गए, वो ज़रा अगर मैं आपके सामने पेश कर दूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या क्या इल्ज़ामात थे और उन इल्ज़ामात के हवाले से इमरान खान साहब पर क्या बात की गई है। 30 पेज का ये डिटेल फैसला है जो कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने तहरीर किया, और उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो ये हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट्स यानी कि झूठी तफसीलात थी जो कि इमरान खान साहब की तरफ से दी गई थी, इनकरेक्ट डिक्लेरेशंस थी जो कि इमरान खान साहब की तरफ से अपने असासों में दी गई थी, इसके अलावा करप्ट प्रैक्टिसेस थी जिसमें वो मुलव्विस पाए गए। फिर उसके अलावा ये भी लिखा गया है कि वो चीटिंग की उन्होंने, यानी कि उन्होंने जो है वो धोखाधड़ी की। फिर डिसऑनेस्टी इज इस्टेब्लिश्ड, ये स्पेसिफिक अल्फाज हैं जो कि इस फैसले में लिखे गए हैं कि इमरान खान साहब की खयानत जो है वो सामने आई है। और यूं वो जो सादिक और अमीन के हवाले से हमेशा बात होती थी, अब इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे और इसी वजह से उन्हें 5 साल के लिए पाकिस्तानी सियासत से नाअहल कर दिया गया। और अब ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से अपील में जाएगी, लेकिन अपील का मामला यह है कि अब चूँकि अदालतों की छुट्टियां हैं तो अदालतों की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद ही इस अपील पर अमल होगा। तो अब इमरान खान साहब कुछ अरसे के लिए तो जेल में हैं और जेल में ही रहेंगे, ये बात तो तय है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जेल से वापसी का उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ अरसा उन्हें जेल में ही गुजारना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा है कि वज़राए आज़म नाअहल हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, गिलानी साहब को नाअहल किया गया था, और जेल में जाने वाले जो सियासतदान थे उनकी भी एक लंबी फहरिस्त है। नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे सियासी लीडर हैं कि जो कि जेल गए, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने तरीके से उस पर रिएक्शन दिया। पिछली मरतबा इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनकी पार्टी का जो रद्द-ए-अमल सामने आया था उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें हुई हैं कि वो रद्द-ए-अमल कितना ख़तरनाक था, और उसके हवाले से ये एक डबल स्टैंडर्ड और डबल गेम की भी बात सामने आ रही है। लेकिन इस मरतबा जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है तो कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उन्होंने किसी भी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, और प्रोटेस्ट ज़ाहिर है ना करने की वजूहात भी हैं। बहुत सारे लोग उनसे बदज़िल भी हुए, बहुत सारे लोग जो उनके साथ हैं उनको इस वक्त मोबिलाइज़ करने वाला कोई नहीं है। तो इस वक्त इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं, होने क्या जा रहा है। अब ये तो तय है कि 3 साल के लिए जब उनको जेल की सज़ा सुना दी गई है तो अब ये ज़ाहिर है अपील में जाएँगे। अपील में अगर ये फ़ैसला जो है वो वापस ले लिया जाता है तो भी जो उनके ऊपर एक नाअहली है 5 साल की, उसके हवाले से क्वेश्चंस हैं। तो अभी तो वो ना एमपीए, ना एमएनए, ना प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं बन रहे। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ही इज़ डन एंड डस्टेड फॉर नाउ एट लीस्ट। जेल में जब इमरान खान साहब होंगे तो वो अपने जो साथी हैं, जो अपने फॉलोअर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकेंगे। वो जो रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, उनके सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर भी सारी जो वीडियोज़ आती थी, वो चीज़ें अब नहीं आएँगी। तो उनका जो राब्ता है उनके फॉलोअर्स से वो ख़त्म हो जाएगा। लोग जो उनको सुनते थे, जो उनके सुनने वाले थे, जो रोज़ाना उनकी तकरीरों का इंतज़ार करते थे, अब उन लोगों के पास इमरान खान साहब की तकरीरें नहीं होंगी। फिर वो अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है, जो भी बची-खुची लीडरशिप है, उससे भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हुआ क्या है उनकी पार्टी के साथ, उनके बहुत सारे ऐसे साथी जो थे जिसमें जैसे कि असद उमर या परवेज़ खटक, अब वो तो उनकी पार्टी से हो चुके हैं आउट। इसके अलावा एक और ग्रुप है
उनके लॉयल्स का, जिनको हम कहें जैसे कि मुराद सईद साहब हैं, हम्माद अज़हर साहब हैं, ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त हाइडिंग में हैं। फैसल जावेद हैं, इनके बारे में अभी नहीं पता कि ये कहाँ पर है। तो ये सारे लोग भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते लोगों से, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये सामने आएंगे तो ये भी गिरफ्तार होंगे। फिर एक तीसरी कैटेगरी है और उस कैटेगरी में है शहरियार आफरीदी साहब जैसे लोग, वो जेल में हैं। उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो अभी तक नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर रजामंदी जाहिर की, तो अभी वो जेल में है। तो ये जो सारी लीडरशिप थी वो भी तितर बितर है। तो इसीलिए अब पीटीआई के पास लीडरशिप कोई नहीं है। लीडरशिप कौन सी है? शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इस वक्त उमर अयूब साहब हैं, लेकिन क्या पार्टी के लोग इन लोगों को एक्सेप्ट करेंगे और इनकी बातों पर अमल करेंगे? ये हम जानते हैं कि पार्टी में बहुत सारे आपस में इख्तलाफात सामने आते रहे हैं। तो एज अ पार्टी इस वक्त ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो ये वक्त है, ये बड़ा एक सख्त वक्त है। और जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा और बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि ये मकाफात अमल है। इमरान खान साहब ने जब जेल से एसी निकलवाने की बात की थी, तो अब वो अटक जेल में खुद जिस तरीके से जिस जगह पर रहेंगे, तो वहाँ पर ए और बी क्लास तो है नहीं, सी क्लास में उन्हें रहना पड़ेगा और वो सी क्लास में ही रहेंगे, वहाँ पर कोई एसी नहीं होते। लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो फैसला आया है, उस फैसले में साफ साफ ये बात लिख दी गई है कि उन्होंने अपने असासों में गलत तफसीलात ज़ाहिर की, उन्होंने अपने असासों में तोशा खाना के मुतालिक जो हक़ाइक़ थे वो छुपाए, और अब यह अदालती फ़ैसला है जो कि सारी दुनिया के सामने आ गया है। अब देखना यह है कि आने वाले इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होती है, और आया ये इलेक्शंस आने वाले 90 दिनों में होते हैं, या फिर ये जो हम नई मरदमशुमारी की बात सुन रहे हैं, इस नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, तो फिर ये इलेक्शंस काफ़ी अरसे के लिए डिले हो सकते हैं। ये वक्त बताएगा कि अब आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया।